दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई, यूनियन बैंक, एचडीएफसी या फिर पंजाब या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई ने 10 ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जिन्हें आपने नहीं जाना तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और जो पैसा आपने जमा किया है वो भी फ्रीज किया जा सकता है। आप सभी को बता दें, आरबीआई ने 10 ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो चुका है। दोस्तों, आज हज़ारों लोग यही पूछ रहे हैं कि एटीएम क्यों नहीं चल रहा, यूपीआई क्यों बंद हो रहा है। आप सभी को बता दें, कई लोगों ने तो ये भी नहीं पता कि जिनका अकाउंट अब इनएक्टिव लिस्ट में आ चुका है उनको क्या करना है। आप सभी को बता दें सरकार मतलब आरबीआई ने ऐसे नियम लागू कर दिया है जिन्हें जानना बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी हो चुका है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको बताते हैं कि वो 10 नए नियम कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आरबीआई ने जो नियम जारी किया है उसमें सबसे पहला नियम आपका आ रहा है, वो है 2 साल से। आप सभी को बता दें, अगर आप 2 साल से अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आपने 2 साल तक कोई पैसा जमा नहीं किया, कोई पैसा नहीं निकाला, तो आरबीआई ने इसमें कहा है कि आरबीआई के नियमानुसार अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है, डोमिनेट हो सकता है। अगर आपने 2 साल तक कोई लेन देन नहीं रखी तो आपका अकाउंट डोमिनेट इनएक्टिव हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे नीचे हम आपको बताते हैं और क्या इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप 2 साल से अगर आप अपना खाते में लेन देन नहीं चालू करते तो सबसे पहले आपका एटीएम बंद हो सकता है, फिर यूपीआई भी बंद हो जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। इसलिए आप सभी को क्या करना है कि अपना लेन देन जो है चालू रखना है। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है तो आप सभी को क्या करना है कि एप्लीकेशन दे देना है कि मेरा अकाउंट जो है एक्टिव किया जाए, और फिर आपको लेन देन अपनी चालू कर देनी है और बंद नहीं करनी है। तो यह मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। तो चलिए हम बिना देरी किए आपको दूसरा सबसे बड़ा नियम बताते हैं जो आपके लिए बेहद जानकारी और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा नियम जो आपका निकल के आ रहा है, यहाँ पे आरबीआई के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा नियम है वो होने वाला है केवाईसी अधूरी या पुरानी। अगर आपकी पुरानी केवाईसी हुई है, पहले ही केवाईसी करवाई थी या फिर बहुत पहले करवाई हुई थी, तो एक ही बार में मतलब परेशान ना होइए। आधार या पैन में मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है तो आपका बैंक डेबिट फ्रीज हो सकता है, यानी पैसा लेकिन निकाल नहीं सकते। पैसा है लेकिन निकाल भी नहीं पाएंगे। आप सभी को बता दें, अगर आप पेन नंबर अपना मतलब पेन कार्ड यही सब की केवाईसी तो करवानी ही पड़ेगी, वो तो आपको करवाना ही है। लेकिन अगर आप अपना जो है अकाउंट में अगर केवाईसी अधूरी रखते हैं तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो फ्रीज हो जाएगा और जो आपने पैसा रखा है वो भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप सभी को केवाईसी पुरानी भर से मतलब नहीं है कि आपने पहले करवाई हुई थी वही मान्य होगी। इसलिए आप सभी को चेक करवा लेना है कि आपकी केवाईसी जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। आप जाएंगे अकाउंट से पूछेंगे, मतलब जो अकाउंट में मैनेजर वगैरह रहते हैं जो कंप्यूटर में काम करते हैं उनसे पूछ लेना है कि मेरा अकाउंट डोमिनेट तो नहीं है या फिर इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है, जाके उनसे बात करके पूछ लेना है। तो चलिए मैं आपको तीसरा सबसे बड़ा नियम बताता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी होने वाला है। और 9वां 10वां नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है, वो होने वाला है आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो बैंकिंग सुविधा सीमित, अकाउंट पर रोक, इनएक्टिव का खतरा हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवाना। कैसे लिंक करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को क्या करना है, एक फॉर्म लेना है। कौन सा, नंबर लिंक कराने का, नंबर लिंक का फॉर्म ले लेना है। और फॉर्म लेने के बाद आप सभी को उसमें एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी डुप्लीकेट मतलब आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगा देना है। और साथ ही आपको क्या करना है, एक पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगा देना। जैसे आप पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगा देते हैं और उससे लगाने के बाद आप सभी को डायरेक्ट कंप्यूटर वाले से मतलब जहाँ बैंक खाता खुलवाया है वो वहाँ जाके आपको बोल देना है कि सर ये मैंने 2 परत आपको लगा दिया, आधार कार्ड और एक पैन कार्ड का एक परत लगा दिया है, तो इसको आप लिंक कर दीजिएगा मेरे अकाउंट से। तो आपका अकाउंट में पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लिंक हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपको तीसरा सबसे बड़ा नियम बता दिया। अब मैं आपको चौथा सबसे बड़ा नियम बताता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होने वाला है। आप सभी को बता दें, अगर बैंक ने कोई भी मैसेज किया तो उसको इग्नोर नहीं करना है। बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन का मैसेज भेजा है और आपने ध्यान नहीं दिया तो एटीएम यूपीआई रोक लग जाएगी और बाद में अकाउंट में कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको कोई भी बैंक अकाउंट मैसेज करता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है कि वो मैसेज किस लिए किया जा रहा है। तो चलिए मैं आप सभी को 4 नियम बता दिया। मैं आपको 5वां सबसे बड़ा नियम बताता हूँ जो आपके लिए बेहद जरूरी और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 5वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आप सभी का, एटीएम यूपीआई यूज
यूज नहीं किया। अगर आपने लंबे समय तक बहुत समय से एटीएम स्वीप नहीं किया, यूपीआई यूज नहीं किया, तो सुरक्षा कारणों से सर्विस रोकी जा सकती है। आप सभी को बता दें, बहुत समय तक अगर आप यूपीआई एटीएम का यूज नहीं करते हैं तो आपका जो काम बंद कर दिया जाएगा। वो सोचेंगे कि आप जब इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब इसको चालू करने का, और आपका जो एटीएम है वो भी बंद कर दिया जाएगा और यूपीआई भी बंद हो सकता है। तो इसलिए आप सभी को यूज करते रहना है, अपना एटीएम कार्ड स्वीप करते रहना है और यूपीआई से पेमेंट जारी रखनी है, लेन देन जारी रखना है। तो चलिए मैं आपको छठवां सबसे बड़ा नियम बता देता हूँ। यहाँ पे छठवां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है, गलत या पुरानी जानकारी। अगर आपके खाते में गलत पता, पुराना मोबाइल नंबर, अधूरी जानकारी अकाउंट को रिस्क डाल देती है। तो आप सभी को गलत जानकारी अपने खाते में कुछ भी नहीं देनी है कि आप अपना नाम गलत करवा दें और मोबाइल नंबर किसी दूसरे का लिंक करा दें और पता दूसरे का डलवा दें। तो ऐसा काम नहीं करना है, इससे आपको खतरा उठाना पड़ सकता है। तो चलिए मैं सातवां सबसे बड़ा नियम बता देता हूँ। नॉमिनी पर सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आप सभी का। अगर आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कि हर खाते में नॉमिनी जो होता है ना होने पर भविष्य में पैसा अटक सकता है। आप सभी को बता दें, अगर आप एफडी कराते हैं या फिर कुछ भी करवाते हैं तो आप सभी को क्या करना है कि नॉमिनी करवा लेना है। जैसे आप अगर अपने बेटे का नॉमिनी करवा सकते हैं या फिर भाई का किसी का भी नॉमिनी करवा सकते हैं। अगर आप एफडी करा रहे हैं तो जिसका करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, नॉमिनी करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको आठवां सबसे बड़ा नियम बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो यहाँ पे आठवां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है, मिनिमम बैलेंस। अगर आपका मिनिमम बैलेंस नहीं रखता है, अगर आप जितना आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, अगर आपके मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये है और 1000 से आप उसमें कम पैसा रखते हैं तो आपका चार्ज कर सकता है और रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। तो आप सभी को जितना बैलेंस आपका मिनिमम है उतना रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 नियम मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ 9वां सबसे बड़ा नियम जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो यहाँ पे 9वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आप सभी का, वो है ट्रांजैक्शन अलर्ट। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन अलर्ट, जरूरी मैसेज, एसएमएस अलर्ट बंद नहीं कर सकते हैं तो क्योंकि यही फ्रॉड, मतलब आपका फ्रॉड से बचाता है, इसलिए आप सभी को एसएमएस अलर्ट बंद नहीं कर सकते हैं। आप सभी को ट्रांजैक्शन अलर्ट मतलब आप सभी को जो एसएमएस आते हैं तो उसको बंद करके नहीं रखना है कि आप एसएमएस बंद करके रखें और आपका मैसेज ना आने पाए और आपके खाते से पैसे कट जाए। तो एसएमएस अलर्ट बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह फ्रॉड से आपको बचाता है। तो इसलिए आप सभी को एसएमएस अपना बंद करके नहीं रखना है। तो चलिए मैं आपको 10वां सबसे बड़ा नियम बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 10 नियम जो नियम आपका निकल के आ रहा है 10वां, बार बार नियम तोड़ना। बार बार वार्निंग के बाद भी नियम पूरे नहीं किए तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसलिए आप सभी को जो वार्निंग दी जा रही है उसको पूरा काम करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।